हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने 10th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज मैं क्लास 12 का मंथली एग्जाम के क्वेश्चन मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाला हूं। तो लेट अस स्टार्ट नाउ एंड फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। साइन इनवर्स 1/2। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जब एंगल में पाई की वैल्यू लेनी होती है तो ये लेते हैं 180 डिग्री। यानी पाई को जब हम डिग्री में चेंज करते हैं तो 1 पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसी से रिलेटेड एक जैसे 4 क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले वैल्यू बता दिया आपको। तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब अगर 1/2 देखा जाए तो साइन की किस वैल्यू पे होती है, तो साइन 30 डिग्री पे होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यानी कि 30 डिग्री को अगर हम पाई में चेंज करेंगे तो पाई/6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। चलो उसी तरीके से सेकंड नंबर कॉस इनवर्स 1। अच्छा 1 किस वैल्यू पे कितना एंगल पे 1 होता है कॉस का, तो 0 डिग्री पे होता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरीके से tan √3 है, यहाँ पे tan इनवर्स √3 तो ये 60 डिग्री पे होता है और 60 डिग्री को आप चेंज करोगे तो 180/3 यानी कि 60 यानी पाई/3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/3। और सेक इनवर्स 2 जो होता है ना वो 60 डिग्री पे होता है। यानी 60 डिग्री का मतलब हो गया आपको 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई/3। यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये भी 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन जो दोनों क्वेश्चन है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से है। यहाँ पे मेरे को साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, कॉस में चेंज करना है। तो एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स को जब कॉस में चेंज करना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स √1 - x²। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहाँ पे 1 - x² की जगह पे मैं रखता हूँ 3/5 का होल स्क्वायर। यानी 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/25 हो जाएगा। और इसको ऐसे लिख देते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 25 यानी 25 - 9 तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स √16/25। और जब इसको रूट से बाहर करेंगे तो कितना होगा 4/5। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4/5 कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे आप नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो इसको आप साइन इनवर्स 3/5 या p और ये h हो गया तो b निकालोगे तो कितना होगा 25 - 9 यानी 16। यानी b आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 तो b/h होता है, वैसे भी बन जाएगा। चलो सेम कॉस इनवर्स 15/17 है। तो अगर मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, साइन में चेंज करना है तो इसको मैं साइन में चेंज करता हूँ। साइन इनवर्स √1 - 15/17 का होल स्क्वायर करते हैं। तो 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा और 17 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 289 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे साइन इनवर्स √, नीचे 289 है और यहाँ पे होगा 289 - 225। साइन इनवर्स √289 में से 225 जब घटाएंगे हम तो आएगा 64 आएगा और नीचे कितना हो जाएगा 289। यानी साइन इनवर्स और इसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये होता है 8 और ये होता है 17। यानी ऑप्शन कितना पे होगा, ऑप्शन पी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखना ये है कि ऐसे दिया हुआ है x, y एंड 2 3 4 6 AB और ये दोनों ही मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। यानी मुझे निकालना क्या है x + y + a + b। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर भी आते हैं। तो x की वैल्यू हम देख लेंगे यहाँ पे, तो x की जगह पे मैं 4 रख देता हूँ, y की जगह पे कितना है 6 है और a की जगह पे मैं देखूँ तो a की जगह पे 2 है और b की जगह पे कितना है 3 है। और इन सबको ऐड करते हैं तो 4 6 10 2 12 और 3 15 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। यहाँ पे x + y 7 y एंड 9 है, यानी कि x y की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो मैं ये देखूंगा यहाँ पे x + y की जो वैल्यू दी हुई है x + y = कितना है 11 के, और इसमें ये देख रहा हूँ मैं y की जो वैल्यू है वो 5 है। तो x + y की जगह पे कितना रख दूँ 5 बराबर कितना हो जाएगा 11।
तो x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 5 यानी x इक्वल टू 6 और y कितना है 5 यानी 6,5। ऑप्शन नंबर 6 5 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही बिल्कुल आंसर। अच्छा यहाँ पे मैट्रिक्स का फिर एक और क्वेश्चन है 2 3 4 5 2a निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक किया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो आप इसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे दो मैट्रिक्स से, दोनों को ऐड करना है। तो 2 + 12 कितना हो जाएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 14 हो जाएगा। 3 + -7 यानी कि -4, 7 - 9 यानी कि -2 और 6 + 0 यानी कि 6। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये भी मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। a इक्वल टू दिया है 2 4 3 5, b इक्वल टू दिया है और c दिया है। तो मेरे को फाइंड करना है a + b - c। तो सबसे पहले मैं a + b फाइंड कर लेता हूँ। a + b फाइंड करने के लिए आप देख लो, यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 3 + -2 कितना होगा 1 हो जाएगा और 5 + 7 12 हो जाएगा। अब इसमें से ना ये a + b आ गया, इसमें से c को माइनस करना है, यानी c को माइनस करेंगे हम तो 3 - 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, 7 - 0 7 होगा और 1 - 0 1 होगा, 12 - 1 11 हो जाएगा। यानी 2 7 1 11 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक a की वैल्यू दी हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो आपको वैसे मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें सिखाऊंगा, बट यहाँ पे फिर भी सिखा देता हूँ। मेरे को a में i से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना। इसके रो को इसके कॉलम के साथ गुना करना होता है, यानी 7 में 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 9 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे, यानी कि 7 में 0 से करेंगे तो 0 और 9 में 1 से करेंगे तो 9। अब फिर आगे बढ़ते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, इस कॉलम के साथ पहले करेंगे तो 13 में 1 से करेंगे तो 13 प्लस 11 में 0 से करेंगे तो 0। अच्छा, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, यानी 13 में 0 से तो 0 प्लस 11 में 1 से करेंगे तो 11, यानी ये सॉल्व होके हो जाएगा 7 9 13 एंड 11। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस मंथ के अंदर जो पेपर आया है, अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स के क्वेश्चन है। तो इसमें हमको 2 × 2 का मैट्रिक्स है 1 0 0 1, यानी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम। और यहाँ पे हमें पूछ रहा है आई स्क्वायर। जब आप आई स्क्वायर गुना करोगे, मतलब कुछ इस तरीके से 1 0 0 1 में फिर से कितना से मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1, और जब आप इसको इसके रो से इसके कॉलम में, फिर इसके रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो याद रहे ये सेम ही आता है 1 0 0 1, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका बिल्कुल। अब यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स यानी परिवर्त पूछ रहा है। तो परिवर्त जब भी हमें निकालना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। यानी 2 3 7, मतलब ये मेरा रो है तो क्या हो जाएगा कॉलम हो जाएगा, यानी 2 3 7 और 4 5 6 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 × 2 का मैट्रिक्स है और इसमें 2 × 2 का 0 0 है टोटल। पता होना चाहिए किसी भी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। आप इसको कितना भी कैलकुलेट करोगे तो ये 0 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।